अच्छा जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव होते हैं और टूल्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हमारे पास क्या-क्या हमने अचीव करना है। अचीव करना है हमने जीडीपी ग्रोथ अचीव करनी होती है। हमने इकोनॉमी को जो है वो स्टेबलाइज़ करना होता है। इकोनॉमिक रिडक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट जो है उसको इंक्रीज़ करना होता है। प्राइस को हमने स्टेबल करना होता है और टूल्स हमारे पास क्या है, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी है। नेक्स्ट टाइम हम फिजिकल पॉलिसी डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये इसका ताल्लुक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के गोल के साथ। ये प्राइमरी गोल्स में शुमार होता है और इसका ताल्लुक ये होता है कि प्राइस को स्टेबल करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टेट बैंक जो है इसको मॉनिटर करता है। स्टेट बैंक इसको बना रहा होता है, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये इफेक्ट करती है क्वांटिटी ऑफ मनी विच डिटरमाइन कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट पे। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इफेक्ट करती है प्राइस पर और इस पे असर करती है कि इसकी जब प्राइस आप कम करेंगे तो उसके हिसाब से सोसाइटी में कितनी उसकी प्राइस का असर पड़ा है, क्रेडिट कितने आते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए हासिल किए जाते हैं। अच्छा, मेन मकसद हमारा ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम रेगुलेट किया जाए किसी भी स्टॉक को, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, मनी की सप्लाई को स्टेबल किया जाए और इंटायर बैंकिंग सिस्टम जो है, असल में इसका ताल्लुक बैंकिंग सिस्टम से भी होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो बैंकिंग सिस्टम जो है उसको रेगुलेट किया जाए, उसमें फ्लक्चुएशन ना हो। बैंकिंग सिस्टम फ्लक्चुएशन के बगैर सीधे स्मूथली के हिसाब से चलता रहे। फिर इसमें रेगुलेट द लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली और ऑर्गेनाइज सेक्टर इनडायरेक्टली। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक आपके इंटरेस्ट रेट से भी होता है। इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम होता जाएगा उसका असर सोसाइटी पे पड़ेगा और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा उसका असर भी इन्वेस्टमेंट सोसाइटी पे बढ़ता जाएगा। और इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी का असर पड़ता है लोन्स पर। डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट टाइप्स के जो सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, मार्केटिंग है, इंडस्ट्री कॉमर्स है, एजुकेशन है, ठीक है, ट्रेड है, डिफरेंट टाइप के और भी जितने सेक्टर्स हैं उसमें लोन्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसका ताल्लुक होता है मॉनेटरी पॉलिसी से। तो मॉनेटरी पॉलिसी जैसे आपने देखा होगा इन दीज डेज में एज सिचुएशन ऑफ कोरोना जो वायरस आया है उसकी वजह से आपने देखा इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज होता गया है, स्टेट बैंक ने किया है और मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज किया है। उसकी वजह ये थी क्योंकि इसका असर पड़ता है मार्केट की प्राइस पर। प्राइस को स्टेबल करने के लिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज करना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ता है। ये अब याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे जैसे रिवाइज करेंगे तो यानी कि कम करते जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट भी कम होता जाएगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से उसका असर इन्वेस्टमेंट पे आ सकता है। अच्छा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कहते हैं आर से डिनोट करते हैं, यानी कि जो इसका मतलब यह है कि बैंक जो आपको लोन देते हैं उसको हम डिनोट करते हैं आर से। अगर सप्लाई ऑफ मनी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है थोड़ी चेंज होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इसका असर इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी क्योंकि उनको कम मार्जिन से लोन जो है कम देना पड़ रहा है और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा लोग बैंकों में पैसा रखना कम करेंगे। लोग ये सोचेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम है, उसमें बैंक में पैसा रखने से हमें रिटर्न तो इतना नहीं हो पा रहा,
तो क्यों ना हम इसको इन्वेस्टमेंट की जाए, नए इंस्टीट्यूशन खोले जाएं, फैक्ट्रीज खोले जाएं, कारखाने लगाए जाएं। तो बैंकों का जो है रखने से पैसा तो वैसे ही कम रेट में मिल रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, जैसे अभी देखें कोरोना से पहले जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट तकरीबन 13% पे चल रही थी, इकोनॉमी चल रही थी, यानी कि उस वक्त 1 लाख रुपए पर बैंक जो है आपको 1300 रुपए दे रहे थे, और अब सिचुएशन क्या है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी कि 1 लाख पर 700, यानी कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉफिट जो है वो 800 रुपये कम हो गया। तो लोग अब क्या है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में तरजीह देंगे इस सिचुएशन में। तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक एग्जीक्यूटेड करता है, रिवाइज करता है फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करने से इसका असर बराह रास्त प्राइस पे पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात? ठीक है जय शयान। अब हम इसको देखते हैं कि मजीद जो रेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है इसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी with an objective to achieve macroeconomic stability, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा जो गोल है, टूल है, दो टूल है मैंने भी बताया प्राइमरी, दो हमारे पास टूल है, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी को। सप्लाई ऑफ मनी जितनी ज़्यादा आपके कंट्रोल में होगी, आपकी प्राइसेस उतनी ही कंट्रोल में होंगी, और इसका मतलब कि प्राइसेस आपकी स्टेबल रहेंगी। जब स्टेबल भी आएंगी तो प्राइसेस स्टेबल होंगी, तो फिर लोगों को कम पैसों पर ज़्यादा चीज़ अवेलेबल हो सकेगी मार्केट से। अगर कंट्रोल नहीं होगा स्टेट बैंक का या मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपकी ज़्यादा होगी, तो स्टेट बैंक बेशक जितनी मर्जी स्टेबल कर ले, तो प्राइसेस ज़्यादा होने से आपके ज़्यादा ही पैसे खर्च होंगे। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऑब्जेक्टिव है, अचीव करना है मॉनेटरी पॉलिसी को हासिल करने के लिए। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी विद एन ऑब्जेक्टिव टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के कितने इंस्ट्रूमेंट हैं। जाहिर है मॉनेटरी पॉलिसी को जब आप अप्लाई करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जब किसी मुल्क में अप्लाई की जाएगी, उसको अप्लाई करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट हैं। दो तरीके से वो किसी मुल्क में अप्लाई होती है। नंबर फर्स्ट पे है, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या क्वांटिटेटिव टूल्स कहा जाता है। दूसरा जो है वो क्वालिटेटिव टूल्स कहलाता है या क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, दो तरीके से जो है मॉनेटरी पॉलिसी को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम जिक्र करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिनके पहला का जो है वो जिक्र करते हैं कि क्वांटिटेटिव जो है इंस्ट्रूमेंट्स होती क्या है, और बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दूसरी है क्वांटिटेटिव में हमारे पास जो मेजर टूल इस्तेमाल होते हैं, उसमें हम लेते हैं नंबर फर्स्ट पे ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंजेस इन बैंक रेट पॉलिसी, चेंजेस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। इन तीनों का जो है हम जिक्र करेंगे इसके अंदर। और क्वालिटेटिव में जो हमारे पास होते हैं वो क्रेडिट रैशनिंग होता है हमारे पास, चेंज इन असल लैंडिंग, मॉरल परसुएशन और डेट एक्शन होता है। तो आज जो है मैं आपको सिर्फ तीन जो हैं तो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस करूंगा इधर। हमारे पास नंबर फर्स्ट पे जो आती है वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में ओपन मार्केट ऑपरेशन का आता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो ओपन मार्केट जो ऑपरेशन क्या होती है। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे कि आपने देखा होगा, किसी की वेजिटेबल मार्केट है, सब्जी मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, तो इसी तरीके से मनी मार्केट भी होती है। मनी मार्केट में जहाँ मुख्तलिफ बैंक्स के डॉक्यूमेंट जो हैं वो अवेलेबल होते हैं।
ये मार्केट ऐसा सच नहीं होती जो आपको नजर आ रही होती है। ये मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें बैंक्स और स्टेट बैंक जो है वो आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई सी चीज की जरूरत पड़ती है बैंक्स को पैसों की, तो वो अपने जो एसेट्स हैं वो सारे मनी मार्केट में सेल आउट कर देता है स्टेट बैंक को। इस तरह का स्टेट बैंक को जरूरत पड़ती है रुपीस की, तो वो अपने सारे जो एसेट हैं वो बैंक्स को सेल आउट कर देते हैं। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन का हम जिक्र करते हैं कि ओपन मार्केट में होता है क्या है। जैसे कि ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, महंगाई को बढ़ने को इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान में अब कोरोना सिचुएशन के बाद जो है इन्फ्लेशन आस्ता आस्ता बढ़ा रहे हैं। जैसे पेट्रोल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ाने के बाद और टैक्सेस जैसे बढ़ाते जाएंगे तो प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। प्राइसेस बढ़ने को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक जो है वो ये अपनी जो सारी सिक्योरिटीज होती हैं उसके पास, मुख्तलिफ एसेट्स होते हैं बैंकों के, उसके पास इसमें हम लेते हैं डेबिट्स हैं, लोगों के क्रेडिट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कुछ ऐसी एसेट्स होते हैं जो बैंक्स की अपने एसेट्स में शामिल होती हैं। अच्छा, उन एसेट्स को बैंक सेल करता है, स्टेट बैंक सेल करता है, कमर्शियल बैंक्स को सेल आउट कर देता है ताकि वो कंट्रोल कर सके सप्लाई ऑफ मनी को ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन में। उसकी वजह ये है कि जब स्टेट बैंक इन बैंक्स को अपने एसेट जो है सेल आउट करेगा तो कमर्शियल बैंक जो है इन एसेट्स को बाय कर लेंगे, दी सिक्योरिटीज को। अब जब इन एसेट्स को परचेज करेंगे तो क्योंकि ये बैंक स्टेट बैंक ने डिस्काउंट पे ही इनको दिया है और डिस्काउंट पे देने के बाद फिर उस पर इंटरेस्ट भी रखा हुआ है बैंक ने कि जो इसको परचेज करेगा उसको स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट भी शो देगा, जो भी उसने उसने स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड जो है मुकर्रर किया होगा। जब वो कमर्शियल बैंक उसको परचेज कर लेंगे तो उनके पास ऑटोमेटिकली जो उनके पास रिजर्व हैं उसमें कमी आ जाएगी। जाहिर है उन्होंने अपने पैसे को भी, जितने पैसे उनके पास होंगे लोन देने के लिए एक अमाउंट होती है कमर्शियल बैंक के पास से, वो 10 मिलियन या 50 मिलियन जो है रुपीस जो है वो लोन में देंगे। अब 30 मिलियंस के उन्होंने सिक्योरिटीज स्टेट बैंक से ही परचेज कर लिए तो 20 मिलियन बचे, यानी कि 20 मिलियन वो रिमेनिंग जो मिलियन है 20 मिलियंस वो उनको लोन पे देंगे। अब उसमें भी जाहिर है लोन देने के लिए उन पर पैसे कम पड़ेंगे। तो इस तरीके से स्टेट बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। जाहिर है जब कमर्शियल बैंक लोन देंगे कम, तो जब लोन कम देंगे लोगों के पास पैसा कम आएगा तो लोग उसको इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट कम करने से महंगाई का जो है एक रेशो है वो नहीं बढ़ेगा। तो इस रेशो से जो है इस तरीके से स्टेट बैंक जो है लिक्विडिटी या सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कम करेगा, क्योंकि बैंक जो है वो रिड्यूस कर लेंगे अपनी मनी को लैंडिंग देते हुए, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी। एग्जाम्पल है एक और मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कमर्शियल बैंक का, फॉर एग्जाम्पल MCB है, टोटल रिसोर्सेज उसके पास 2 लाख रुपए के, यानी कि 2 लाख रुपया उसके पास है जो उसके पास रिजर्व रिक्वायर है अपने पास जो लोन देने के लिए है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है यानी कि स्टेट बैंक पाकिस्तान जो है वो 6 महीने के लिए अपनी सिक्योरिटीज 5% पर 6 महीने के लिए उनको कमर्शियल बैंक को सेल आउट कर देती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में 6 महीने के लिए। इस 6 महीने में स्टेट बैंक 5% पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देगी, डिस्काउंट भी दे रहे हैं। और 6 महीने का जो होता है एसेट्स को हम कहते हैं टी बिल्स कहा जाता है, यानी कि ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। जो लोग बैंक में काम करते हैं उनको पता होगा कि टी बिल्स किसे कहते हैं। यूजुअली इसका 1 ईयर से जो ड्यूरेशन कम हो तो उसे हम कहते हैं 6 मंथ और ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है। तो टिपिकली 3 मंथ्स का होता है, लेकिन बाज़ का 6 महीने का हो जाता है, जिसको 6 महीने को दे रहे हैं। तो मैच्योरिटी जो है प्रॉमिस जो इश्यू हुई हैं वो फेडरल बैंक ने 6 महीने का मैच्योर हो जाएंगे।
तो 6 महीने से तक कमर्शियल बैंक भी उसको परचेज कर लेंगे। जब परचेज कर लेंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिकली स्टेट बैंक के पास, कमर्शियल बैंक से निकल के स्टेट बैंक के पास आ जाएगी। अच्छा, ओपन मार्केट से मैंने परचेज कर ली, कमर्शियल बैंक ने ये चीज़ सिक्योरिटीज बाई कर ली है। लेट्स सपोज 1,20,000 रुपये उन्होंने एसेट्स परचेज कर ली। अब 1,20,000 जो पैसे हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम कमर्शियल बैंक टू एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में चले जाएंगे इन सोर्स ऑफ एसेट्स, और एसेट्स जो है वो कमर्शियल बैंक के पास चले जाएंगे। इस तरह से बैंक्स के पास तकरीबन रह जाएंगे 80,000 रुपीज़, जो 2 लाख से कम हो के आपने 1,20 पे वो ले ली, तो 80,000 रुपये सिर्फ बैंक के पास होंगे, वो इसको लोन नहीं कर सकेंगे। तो 80,000 बहुत कम होते हैं, तो इससे आप बैंक्स जो है वो मजीद लोन इशू नहीं कर सकेंगे। तो लोन इशू नहीं करेंगे, कम लोन इशू करेंगे तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रहेगा। जब इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रहेगा तो ऑटोमेटिकली महंगाई कम होगी। तो ये नंबर फर्स्ट पहला तरीका है जिससे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन से इस तरह से बैंक जो है वो मनी पॉलिसी के जरिए कम करेगी। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की और भी सिक्योरिटीज हैं। अगर एक बिल जो है 3 महीने का होता है, उसको उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। अच्छा, इसमें मैंने जिक्र किया टी बिल्स का। टी बिल्स आल्सो कार्ड ट्रेजरी बिल्स कहलाते हैं। ट्रेजरी बिल्स की मुख्तलिफ पीरियड होते हैं, यानी कि 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, 12 महीने का होता है। अच्छा, 3 महीने का अगर आप कोई परचेज करते हैं बैंक से, या ट्रेजरी बिल बैंक टू बैंक से परचेज करते हैं, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन देगा? स्टेट बैंक देगा। उसके पास पैसे पड़े रहेंगे स्टेट बैंक के पास। 6 महीने का ट्रेजरी बिल होगा तो उस पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा स्टेट बैंक को, और अगर 12 महीने का टी बिल्स होता है तो उसका मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने डिस्कस अब करना है मॉनेटरी पॉलिसी में, वो है चेंजेस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि चेंजेस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती क्या है, यानी कि रिजर्व का मतलब है कि जो चीज़ आपके पास रिजर्व में हो, पैसा रिजर्व में हो। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस के दिनों में हम कहते हैं जी पैसा अपने पास संभाल के रखें, रिजर्व में रखें, कुछ पता नहीं हालात का कितनी देर चले। तो इस तरह बैंक जो है अपना पैसा रिजर्व में रखता है ताकि वो इन द फ्यूचर में जो है अनफॉर्चुनेटली इमरजेंसी के तौर पर कोई जो मुश्किलात आने वाली हैं बैंक्स पर, उनसे बचा जा सके। और रिजर्व जो है ये स्टेट बैंक हर बैंक्स पर अप्लाई करता है, यानी कि ईच कमर्शियल बैंक हैज टू कीप अ सर्टेन proportion of its deposits in the form of reserve just to meet the demand of the depositors. हर कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व रखता है ताकि कस्टमर्स की डिमांड्स को मीट किया जा सके। यानी कि डेली जो है आप देख रहे हैं कि एमसी बैंक में एक सिक्योरिटी की गाड़ी आती है, जो वैन आती है कैश की लेके जाती है, एंड ऑफ द डे कोई कैश की गाड़ी आती है, ले जाती है। वो यही होता है, रिजर्व पैसा ही होता है जो लोगों को देने के लिए होता है। ठीक है ना। अच्छा, इस तरह रिजर्व जो चेंजिंग करती है मार्जिन रेट, इसमें स्टेट बैंक जो चेंज करता है। कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा अगर पैसा एडवांस एक्सेसिव लोन देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास रिजर्व जो है ज़्यादा कम है, तभी कम रखवाए ना स्टेट बैंक के पास। अगर रिजर्व रेशियो ज़्यादा कर देंगे तो उनके पास कम पैसा होगा लोन देने के लिए। इस तरह इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल से इसकी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, टोटल जो कमर्शियल बैंक, एक एमसीबी ही की एग्जांपल ले लेते हैं, उसके पास रिजर्व जो है 2 लाख रुपया है, यानी कि 2 लाख अपने पैसे लगा 2 लाख रुपए हैं, जो वो 25% एक रेशियो मुकर की होती है डिपोजिट्स के अलावा। सेंट्रल बैंक ने मुकर की है, वो डिपोजिट के बाद सेंट्रल बैंक। अच्छा, अब
इसमें उसने डिपॉजिट कितना करवाया 20% के हिसाब से 20 लाख रुपए है। अच्छा 5 जी सर, लाख ये रुपए 20 लाख है। हाँ 20 लाख है। अच्छा 20 लाख पर 25% जो है उसने टोटल डिपॉजिट करवाना है सेंटर ने। 20 लाख पर 25% कितना हो गया? तकरीबन 15 लाख बन रहा है। सर 5 लाख बनेंगे ना। हाँ 5 लाख बना है, तो 5 लाख यानी कि 20 में से 5 निकल गया, 15 लाख रह गया। तो अब कमर्शियल बैंक के पास लैंडिंग कैपेसिटी जो है वो 20 से कम होकर 15 लाख रहेगी। इसका मतलब ये कि सेंट्रल बैंक अगर समझता है कि बैंक्स जो हैं ज़्यादा लोन एक्सेसिव लोन दे रहे हैं और एक्सेसिव लोन देने से महंगाई का रेट बढ़ता जा रहा है, तो वो रिजर्व जो रेशो है बैंक्स का 25 से 35-50 भी कर सकते हैं अगर वो लोन की कैपेसिटी को बैंक की रोकना चाहते हैं। ये भी एक तरीका है स्टेट बैंक का चेंजेस करने से पे वो समझते हैं कि अगर जितना लोन ज़्यादा देंगे, लोन देने से इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट करने से जाहिर है वो ज़्यादा कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहीं कारखाना मस्जिद लगाएंगे, एम्प्लॉयज़ को भर्ती करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होने से ज़्यादा चीज़ें सेल आउट होंगी, उसका रेट बढ़ाएगा। तो वो उसको असल में मतलब सिर्फ है कि सप्लाई जो है प्राइस की कम करनी है, यानी कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, महंगाई को कंट्रोल करना है। वो किससे कंट्रोल करें? पैसे से। कि पैसा कम जनरेट होगा, कमर्शियल बैंक करेंगे तो इस तरह से वो जो चेंजिंग है वो कम कर रहे हैं। तो हर कमर्शियल बैंक लोन कम कर देगा, अपना नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से भी सेंट्रल बैंक अपना जो चेंजिंग्स है आपकी समझते हैं कि मार्जिन जो है रेट कम कर देता है या बढ़ा सकता है। अभी तो बैंक जो है शायद मार्जिन रेट कम कर रहे हैं रिजर्व रेशो, क्योंकि उससे ज़रूरत है। जितना लोग लोन लेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक ने कम करके तकरीबन 7% कर दिया है, हो सकता है मजीद कम हो। और इस वजह से स्टेट बैंक की मजीद ही पॉलिसी निकाल रहा है। बिजनेस मैंस को लोन भी दिए जा रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन को लोन दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस के हिसाब से, तो वो भी आप देखिए उसमें क्या चीज़ चल रही है। इस दूसरी एग्जाम्पल में देखिए मैंने जो है बताया कि 25% से मजीद बढ़ा के हम जो है देख सकते हैं कि 30 हमने कर दिया। अगर 30% करेंगे, 20 लाख से 30% करेंगे तो तकरीबन 30% का मतलब 6 लाख। तो मजीद आपके पैसे जो हैं कम हो सकते हैं, 12 से 14 लाख ले देंगे तो मजीद रिड्यूस होगा। तीसरी जो एलिमेंट है इसमें चेंज इन बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी क्या होती है? बैंक रेट पॉलिसी वो डिस्काउंट रेट होता है जो सेट करता है सेंट्रल बैंक हर कंट्री में लोन देते हैं कमर्शियल बैंक। यानी कमर्शियल बैंक ने जो अगर लोन देना है तो बैंक रेट पॉलिसी क्या है वो देखना ही पड़ती है। बैंक रेट पॉलिसी अगर ज़्यादा होगी तो एक्सेसिव लोन जारी नहीं कर पाएगा कोई भी कमर्शियल बैंक। अगर बैंक रेट पॉलिसी कम होगी तो ज़्यादा लोन जारी कर सकेंगे। तो ड्यू टू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एक्सचेंज बाय सेंट्रल बैंक, लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक इज इंक्रीज हो जाती है अगर समझते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। अच्छा इसकी भी एग्जांपल जो है वो एक हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज करते हैं कि डिस्काउंटिंग। अच्छा डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता हूँ कि डिस्काउंटिंग का क्या चीज़ होती है। डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका डिस्काउंट जैसे होता है, डिस्काउंट मतलब होता है कमी करना। आपको सेल जैसे लगी होती है कि नहीं डिस्काउंट 5% कर दिया, 2% कर दिया, 10% डिस्काउंट कर दिया। गर्मियों में लगी है सेल लगी ब्रांड पे, जैसे कि कोई ब्रांड है बहुत मशहूर जो है, जैसे जुने जमशेद है। अच्छा और उसने डिस्काउंट प्रोवाइड कर दी, ईद आ रही है फिर डिस्काउंट प्रोवाइड कर दी। इस तरह से सेंट्रल बैंक भी डिस्काउंटिंग रेट रखता है 5%, 10%, वो हमें डिस्काउंट करते हैं। अच्छा ड्यूरिंग दी इन्फ्लेशन पीरियड में, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के पीरियड में बैंक इंक्रीज कर देगा डिस्काउंट रेट। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के डिस्काउंट रेट है पहले था 5%, उसको 10% कर दिया है। जब आप महंगाई के दौर में स्टेट बैंक के पास
कोई चीज़ लेके जाते हैं तो स्टेट बैंक कहता है भाई इसका रेट तो बढ़ गया है, तो फिर आप पैसे देने पड़ेंगे स्टेट बैंक को, ज़्यादा पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से लोन आपको कम देना पड़ता है। लेट्स सपोज डिस्काउंटिंग रेट आपका फॉर एग्जाम्पल 8% है, यानी कि 100 में से 8 रुपये, 1000 में से कितने हो गए, 80 रुपये हो गए। 100 में से कितने हो गए, 8 रुपये 80 और रुपीज सर। 80 रुपीज़ हो गए, सही। एमसीबी जो है वो वांट्स करता है कि हमने लोन प्रोवाइड करना है या मनी देनी है, और डिस्काउंट रेट जो है तकरीबन 10 लाख रुपए है, आपके पास पैसे हैं, सेंट्रल बैंक आपको इन पैसों से 1 लाख रुपए से आपके पास रुपीज है, अच्छा अब सेंट्रल बैंक ने जब आप सेंट्रल बैंक के पास से गए तो सेंट्रल बैंक कहता है मैं डिस्काउंट रेट जो है आपको भाई 8% है, तो आपको 8,000 रुपये यानी कि 1 लाख पर 8,000 रुपीज जो है सेंट्रल बैंक को देने पड़ेंगे। कमर्शियल बैंक के पास 92,000 रुपीज रह जाएंगे, उन 92,000 रुपीज को आप जो है लोन दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी बैंक स्टेट बैंक जो है मुख्तलिफ कंडीशन अप्लाई करता है, जैसे कि पहले ओपन मार्केट मैंने डिस्कस किया, फिर रिजर्व रेशो डिस्कस कर लिया, फिर यहाँ डिस्काउंट रेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को स्टेट बैंक जो अप्लाई करता है कमर्शियल बैंक पे, मकसद सिर्फ ये होता है कि सप्लाई या फ्लक्चुएशन ऑफ मनी है उसकी जो वेलोसिटी है, यानी कि उसकी वेलोसिटी मतलब है गर्दिश करना, यानी कि 100 रुपीज़ है वो कितने हाथों से गुजर कर जाता है, जितने हाथों से गुजर के जाएगा उसकी कहेंगे वेलोसिटी ऑफ मनी वो ज़्यादा है, कम हाथों से गुजर के जाएगा वेलोसिटी ऑफ सप्लाई कम है। अच्छा इसकी एग्जांपल और भी दूसरी लेते हैं कि यहाँ मैंने कहेगा डिस्काउंट रेट हम 8 से 9% कर सकते हैं, तो वो फिर 91,000 रुपीज़ बनेगा। तो इस तमाम तरीके से स्टेट बैंक जो है वो पैसे को कंट्रोल करता है, और पैसे को जो है कंट्रोल करने से बाद जो है वो इसको कंट्रोल करके मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास ये 3 जो हैं तरीके हैं, इन 3 तरीकों से स्टेट बैंक जो है वो कंट्रोल करता है। 3 तरीके कौन से, नंबर 1 फर्स्ट में ओपन मार्केट ऑपरेशन है, चेंजिंग इन बैंक रेट पॉलिसी है, और चेंजिंग इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स।